ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। सभी व्यूअर्स को 2022 की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए मैंने जो एक राशिफल पहले भी मून साइन और लग्न से तैयार किया था, प्रत्येक राशि वालों का 2022 कैसे जाने वाला है, तो मैंने ये अंदाज लगाया। कई लोगों को अपना टाइम का या मंथ का या मतलब कुछ ऐसे डिटेल होते हैं बर्थ के, वो नहीं मालूम होते। किसी को प्लेस का सही अंदाज नहीं होता, और इसलिए मैंने एक निर्णय लिया कि अब अंक के हिसाब से, मूलांक के हिसाब से आपको बता देना चाहिए। वो सब पे लागू हो जाएगा। अब आपकी कोई सी भी राशि हो और आप उसको मिला के भी देखें तो और ज़्यादा सार्थक होगा। अब इस बार जो अगला अंक जो बनता है वो 2 का अंक बनता है। इसकी स्वामी राशि कौन है? चंद्रमा है। 2 अंक बहुत महत्वपूर्ण अंक माना जाता है। अंक ज्योतिष के साथ में अगर आपका जन्म 2 तारीख को हुआ है या 11 तारीख को हुआ है या 20 को, और या 29 मतलब 29 कहते हैं जिसको, 29 को हुआ है, तो आपका अंक मूलांक जो बनता है वो आपके क्या बनता है? 2 अंक बनता है। भाग्यांक नहीं है, भाग्यांक के लिए अलग देखना है। तो इस वर्ष का जो भाग्यांक है और मूलांक है उसके बारे में मैं बताती हूँ। जैसे इस वर्ष क्या है कि इसमें 2022 इसमें अगर इसका टोटल किया जाए तो मतलब 3 टाइम्स 2 है तो मतलब 6 हो गया। तो इसका भाग्यांक हो गया 6 और मूल्यांक इसका क्या बनता है? 4। लास्ट के 2 इसके लिए देखे जाते हैं, 4 अंक हो गया। और 3 बार रिपीटेशन हुआ है 2 का, तो इसलिए चंद्रमा प्रभावशाली हो गया है। तो ये वर्ष किस-किस उसमें आता है अंक जो, तो साथ में 2, 4, 6 और शनिवार से शुरू हो रहा है ये वर्ष। दोनों ही स्थिति में, चाहे आप हिंदू वर्ष से देखें चाहे अंग्रेजी से, तो शनिवार भी काफ़ी समय महत्व रखता है। उसका अंक है 8। तो इस तरह से बहुत सारे अंक इस समय मिश्रित हैं। ये युग परिवर्तन का समय चल रहा है, उसका ये तीसरा वर्ष है और जहाँ तक कि मेरा अनुमान है ये लास्ट है। इसके बाद से जो स्थितियाँ होंगी काफ़ी सुखद रहने वाली हैं। काफ़ी संघर्ष हुआ है हर एक तरह से, मानव और जानवर और प्रकृति हर तरह से प्रताड़ित हुई है इस दौरान। अब यीशु से ये प्रार्थना है कि ये जो संघर्ष की स्थिति है वो समाप्त हो और हम सब एक सामान्य स्थिति में आना शुरू हो जाए, ऐसी मेरी कामना है। इस वर्ष में क्या है, कन्या लग्न से शुरू हो रहा है ये, और वृश्चिक राशि है। और कन्या लग्न में भी मतलब अलग देखना चाहिए कि कौन कौन से नक्षत्र हैं। उसके लिए मैं अलग बताती हूँ कि ज्येष्ठा नक्षत्र से शुरू हुआ है, वृश्चिक राशि से शुरू हो रहा है। और इस समय जो और ग्रह हैं वो, उसके लिए आपको मेरा वो वाला वीडियो देखना होगा, इसमें नहीं बताऊंगी। प्रभावी तो मैंने बता दिया है कि इस बार जो अंक प्रभावी रहेंगे उनके स्वामी राशि जो प्रभावी रहेंगे, आपके लिए कितना सहयोग देंगे, कितना सपोर्ट करेंगे, कितना थोड़ा आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। सबसे पहले 2 अंक वालों के बारे में हल्का सा बता देते हैं संक्षेप में, क्योंकि ये अंक क्या है, चंद्रमा का अंक होता है। तो चंद्रमा कैसे होते हैं? कोमल स्वभाव के होते हैं, भावुक नेचर उनका होता है। और ये कैसे होते हैं? इनका मूड स्विंग होता रहता है, लेकिन देखने में काफ़ी आकर्षक होते हैं, दयालु होते हैं, हेल्पिंग नेचर होते हैं, कलात्मक और रचनात्मक जो है इनका निपुणता इनमें देखी जाती है। क्रिएटिविटी जिसको कह सकते हैं, बहुत इनके अंदर कूट-कूट के भरी हुई जन्म से हुई। अच्छे व्यक्तित्व के स्वामी होने के साथ-साथ ये व्यक्ति भी अच्छे होते हैं। हर बात को ये दिल से सोचते हैं, दिमाग से नहीं सोचते हैं, इसलिए कई बार ये धोखा भी खा जाते हैं। ये इनका मूड बहुत ज़्यादा स्विंग होता है। अगर ये अपना करियर मीडिया में या सिनेमा में या व्यापार में, होटल मैनेजमेंट, इस तरह से अगर फाइन आर्ट में अपना शुरू करते हैं, अच्छी सफलता दूर-दूर तक मतलब विश्व प्रसिद्ध बन सकते हैं ये। वर्ष में ये वर्ष जो है वो शुक्र का वर्ष है और ये भोग विलास का वर्ष है। जो अभी कोरोना जो धीरे-धीरे कम हो रहा है, या हो सकता है कि इस वर्ष खत्म भी हो जाए, तो लोग क्या है भोग विलास की तरफ जाएँगे, लेकिन आर्थिक स्थिति अच्छी सुधरने वाली है। तो आपको हर एक राशि वालों को इतना ध्यान रखना है, भोग विलास भी एक सीमा में ही अच्छा होता है। तो ये वर्ष जो है वो नए रंग लेके आ रहा है। बस आपको क्या है इस वर्ष क्या करना है, अपनी भावुकता पे कंट्रोल रखना है। अत्यधिक कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती है, क्योंकि आप में क्या है, आत्मबल की भी कमी देखी जाती है। हर बात को दिल से सोचते हैं, दिमाग से नहीं सोचते हैं। इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखें तो वर्ष आपके लिए सर्वोपरि है, क्योंकि चंद्रमा की एनर्जी आपको पूर्णतः से रहने वाली है। चंद्रमा बहुत एक्सट्रीम एनर्जी पर रहने वाले हैं, इसलिए इन आपका जो
मूड भी मतलब इस वर्ष थोड़ा-सा ज़्यादा स्विंग होगा। मतलब अगर आप पहले से ही डिप्रेशन वगैरह में हैं, तो इस समय ध्यान रखिए अपना, उसको ना बढ़ने दें। अगर आप मतलब मेडिकल एड लेते हैं तो लेते रहिए, या फिर शिव जी की आराधना करिए। आपके लिए ये सबसे ज़्यादा अच्छी रेमेडी होगी। और जो लंबा होगा वो जो लंबा समय होगा उसके लिए मैं बीच-बीच में आपको दोबारा बताऊँगी। तो ये तो आपको थोड़ा-सा संक्षेप में बताने की कोशिश की है। अब इसके लिए अलग-अलग सेक्टर में आपको कितना-कितना फ़ायदा, कितना नुकसान होगा, कहाँ आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। सबसे पहले शुरू करते हैं हेल्थ सेक्टर से। हेल्थ के लिए ये समय थोड़ा-सा प्रतिकूल रहेगा, विशेष तौर से जून और जुलाई में डाइजेशन जैसी समस्याओं का, चेस्ट जैसी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। उसके लिए अगर आप खाने-पीने का ध्यान रखेंगे और अपनी दिनचर्या मतलब ऐसी रखेंगे, फिट रखेंगे, दिनचर्या टाइट रखना चाहिए। हर चीज़ का मतलब जो रेशियो बराबर होना चाहिए, एक्सरसाइज़ का, खाने-पीने का, सोने का, हर चीज़ का अगर आप ध्यान रखेंगे, तो आप अपने मूड स्विंग से बचे रहेंगे, क्योंकि ये लोग बहुत, इनका मूड स्विंग बहुत जल्दी-जल्दी होता है, जो चंद्रमा प्रधान अंक होते हैं उनके लिए। अगर आप ड्राइविंग करते हैं, तो थोड़ा ड्राइविंग में भी सावधानी रखनी चाहिए और समय-समय से जो है वो चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। अगर लेकिन इसमें घबराने की बात ये है कि अगर आप मतलब ऐसे कह सकते हैं कि कोई पुराना रोग जो चला आ रहा था, उसमें तो वृद्धि नहीं दिखाई दे रही है, गंभीर रोग कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन मूड स्विंग की वजह से आपका घर का जो है वातावरण, वो थोड़ा-सा परेशानी भरा हो सकता है। रिलेशन में आप थोड़ा-सा परेशानी महसूस करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आपका समाधान नहीं होगा। अगर आप चाहें कि उपचार मिलेगा और समाधान भी होगा। आप अपने मूड को ठीक रखें, अपनी हेल्थ को टाइट दिनचर्या रखें और समय से सों, खाने-पीने का ध्यान रखें, तो हेल्थ से रिलेटेड कोई गंभीर समस्या नहीं है। बस थोड़ा-सा रिलेशन को भी थोड़ा सँभाल के रखना पड़ेगा इस वर्ष में। तो इसलिए आपके लिए ये मिक्स रहेगा, मतलब हेल्थ को लेके थोड़ा सावधानी रखें। उसके बाद आ जाते हैं शिक्षा और स्टूडेंट के लिए, प्रेम प्रसंग के लिए, संतान के लिए कैसा रहने वाला है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए श्रेष्ठतम समय है। प्रतियोगिता में सफलता, आपको थोड़ा मन के भटकाव से बचना पड़ेगा। अगर आप विद्यार्थी हैं और ड्राइव करते हैं, खासतौर से टू व्हीलर, तो आपको थोड़ा अपने स्पीड कंट्रोल रखना चाहिए और चारों तरफ अलर्ट रह के चलाना चाहिए। जनवरी से लेके अप्रैल का समय जो है वो बहुत अच्छा है आपके लिए। अगर आपका कोई रिजल्ट आने वाला है, जैसे आप ने अप्लाई किया था हॉस्पिटैलिटी या का कोर्स कर रहे थे, या विदेशों जुड़ के कोई कार्य करने वाले थे, ये आपको नए-नए अवसर मिलने वाले हैं। आपको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी मई से जुलाई के बीच में। फिर आपके हर कार्य जो शिक्षा से, आपके कॉम्पिटिशन से या आपके करियर से जुड़ी जो भी समस्या है, सबका समाधान मिलने वाला है। ये वर्ष क्या है, प्रेम का वर्ष है। शुक्र का वर्ष है और चंद्रमा भी प्रेम से ही ये संकेत देते हैं, ये प्रेम के मानक माने जाते हैं। तो चंद्रमा और शुक्र मिलके प्रेम प्रसंगों में क्या करेंगे, बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण करेंगे। अगर प्रेम प्रसंग नहीं है तो इस समय नए प्रेम प्रसंगों की निर्माण हो सकता है, आप उसकी शुरुआत कर सकते हैं। अगर प्रेम में है तो विवाह में परिणत कर सकते हैं। फरवरी से लेके और सितंबर और दिसंबर का समय काफ़ी अच्छा है। बस आपको एक बात ध्यान रखना है, प्रेम में किसी भी चीज़ में भ्रम नहीं आने देना है, क्योंकि राहु की भी इस समय प्रबलता देखी जाएगी। राहु हमेशा भ्रमित करते हैं, तो किसी भी चीज़ में आपको भ्रम नहीं आए तो फिर आपके लिए बहुत अच्छी सूचना है, क्योंकि ये तो प्रेम का ही वर्ष है। प्रेम विवाह भी हो सकता है और इसके अलावा रोमांटिक हो जाएँगे। अगर कोई पहले से परेशानी थी तो मनमुटाव चल रहा था तो वो खत्म हो जाएगा, रोमांटिक मूड में आएँगे। जीवन साथी को हर तरह से आप क्या करेंगे, सैटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे और वो सफल भी होंगे। इसलिए प्रेम के लिए और प्रेम प्रसंगों के लिए बहुत अच्छा समय है। जहाँ तक है संतान के लिए, संतान की प्राप्ति निश्चित है इसमें, अगर पहले से चली आ रही थी, अगर कोई आपका इश्यू ड्यू था तो कन्या रत्न की प्राप्ति भी सब आपको हो सकती है। अगर वो हायर एजुकेशन के लिए जाना चाह रहे थे, बिल्कुल भेज सकते हैं। 100% आपका समय आपके साथ रहेगा। अगर उनका विवाह ही नहीं हुआ था तो विवाह के लिए भी कोशिश करेंगे, बिल्कुल हो जाएगा। उसमें भी आपके मतलब आप कोशिश करेंगे, आपकी सफलता आपको मिलना तय है। इसके बाद अगर
कुछ उनकी उन्नति रुकी हुई थी कैरियर से जुड़ के, या किसी भी तरह से, या व्यापारी हैं आपकी संतान, व्यापार में उन्नति, कैरियर में उन्नति, मतलब पूरे वर्ष आपकी संतान की जो है वो अनुकूलता भरा समय है। और आपको उससे क्या होगा, मन में बहुत प्रसन्नता रहने वाली है। शुक्र प्रेम से जुड़ा अंक है, संतान, विवाह, सबके लिए ये वर्ष जो है वो श्रेष्ठतम है। मार्च के बाद और ज़्यादा श्रेष्ठ फल होने वाले हैं आपके लिए। ये समय बहुत अच्छा है। कैरियर से जहाँ तक है, कैरियर से जुड़े आपको, अगर आप कलात्मक, रचनात्मक, अभिनय या सिंगर या फैशन डिजाइन या मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, कैरियर में मनचाही सफलता। अगर आप व्यापारी हैं तो आपको सफ़ेद चीज़ों का व्यापार अगर करते हैं, होटल का या ट्रैवलिंग का, टूरिज्म का व्यापार करते हैं, थोड़ा सा संघर्षमय हो सकता है, लेकिन आपको सफलता मिलना तय है। उससे क्या होगा, आपका मन काफ़ी प्रसन्न होगा। आपको मई से अगस्त तक का समय है, थोड़ा-सा आपको बड़े इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए अगर व्यापारी हैं तो। बाकी सितंबर से दिसंबर के समय आप बिल्कुल कर सकते हैं बड़े इन्वेस्टमेंट। आपको अपने स्वयं का मतलब जो व्यक्तित्व है उस पे खर्च करना इस समय दिखाई दे रहा है। अपने सुख साधनों पर खर्च करेंगे और इससे क्या होगा, व्यय तो होगा लेकिन आर्थिक स्थिति उससे अच्छी होगी। मतलब जितना धन आप चाहते सोचा था उससे दोगुना तिगुना धन कमाएँगे। आर्थिक दृष्टि से ये वर्ष काफ़ी अच्छा है। सौंदर्य प्रसाधन पे अपना खर्च करेंगे, यात्राओं पर भी व्यय हो सकता है, लेकिन बचत भी उसके अनुपात में कहीं ज़्यादा होगी। संपत्ति के लिए ये चुनौतीपूर्ण वर्ष है। सितंबर से लेके और दिसंबर के बीच में कोई नया घर, वाहन बदल सकते हैं। और जो भी निर्णय लेते हैं, जैसे मैंने बताया, भ्रम से बाहर आके करें। सुख साधनों में वृद्धि के योग हैं। आपके परिवार के जो है वो आपके परिवारजन है आपसे काफ़ी सुखद रहेंगे, लेकिन रिश्तों पे काम करना होगा इस वर्ष। रिश्ते हो सकता है कि बिखराव में आ जाएँ। अगर पहले से कोई ऐसा आपका कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, हो सकता है इस वर्ष थोड़ी-सी उसमें ज़्यादा आपको परेशानी का सामना करना पड़े, और अनिर्णय की स्थिति में रहने वाले हैं। राहु हमेशा भ्रमित करते हैं, तो जो भी निर्णय लेते हैं बहुत सोच समझ के करें। बाकी जॉब में कोई परेशानी नहीं है, पैसे की तरफ से बहुत अच्छा रहने वाला है। संतान के लिए ये समय बहुत अच्छा है। स्टूडेंट के लिए सर्वोपरि श्रेष्ठतम समय है। कि आकर जो भी परेशानी है हेल्थ को लेके है थोड़ी-सी, और आपको थोड़ी-सी रिश्तों के लिए थोड़ा आपको ज़्यादा काम करना चाहिए। आपको कुछ ऐसा करना चाहिए कि आपके जो पारिवारिक रिश्ते हैं वो सुदृढ़ रहें, और अगर जो आपके हाथ में है जितना, उतनी आप एफ़र्ट डालें उसमें। फिर भी अगर कोई परेशानी है तो आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, आपके लिए लकी नंबर 16, 3 और 6, 8 है। उनका नए काम की शुरुआत करते हैं तो इन दिनों कीजिए, और जो डार्क कलर हैं उनको अवॉइड करना होगा। लाइट कलर, चमकीले कलर आप उसको यूज़ कर सकते हैं, उसमें व्हाइट हो सकता है, येलो हो सकता है। ये समय आपके लिए, ये कलर आपके लिए काफ़ी अच्छा है। मेडिटेशन करें, शिव की आराधना सर्वोपरि होगी। कुछ ऐसे कार्य करें जो कि जिससे क्या होगा कि आपकी माताजी प्रसन्न हो जाएँ, क्योंकि चंद्रमा का संबंध सीधे माताजी से भी है। उनको उपहार आते हैं, उनकी अगर कोई ख़्वाहिश है आपके प्रति, कोई अपेक्षा है, उसको पूर्ण करें। तो चंद्रमा की अगर जो प्रबलता और थी, और ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी। आपके लिए ये समय सुखद रहने वाला है। पूरे वर्ष आपको हर एक चीज़ का ऐसी जो कल्पना की थी, वो प्राप्त होने वाली है। जीवन मंगलमय हो, आपका हर एक मतलब हर एक महीना, हर एक वो क्षण सुखद हो, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। यही कामना करते हुए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आज के लिए धन्यवाद, और एक बार पुनः 2022 की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। नमस्ते और धन्यवाद।